हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चीफ की दावत कहानी करवाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। चीफ की दावत कहानी में लेखक भीष्म साहनी ने आधुनिक समाज की उस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया है जो अपने घर में किसी दावत आदि के अवसर पर अपने वृद्ध माता पिता को ऐसे आयोजनों से दूर रखते हैं। उनका ऐसा मानना हो जाता है कि यदि उनके जो अतिथि हैं वो उनके वृद्ध माता पिता से मिलेंगे तो शायद उनके माता पिता के व्यवहार के कारण उनके जो अतिथि हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उनकी खुशामद करने के लिए, उन्हें अच्छा लगाने के लिए अधिकतर लोग, आधुनिक समाज के अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं कि उन्हें उनके माता पिता से दूर रखा जाए। वे अपने माता पिता को ऐसे अवसर पर दूर ही रखते हैं। श्यामनाथ ने अपने घर पर अपने चीफ को दावत दी थी, जिससे वह उसे प्रसन्न होकर उसकी उन्नति कर दे। वह नहीं चाहता था कि उसकी बुरी माँ का सामना उसके अफसर से हो। अतः वह अपनी माँ को समझा देता है कि वे अपना खाना पीना जल्दी निपटाकर अपने कमरे में चली जाए, किंतु सोए नहीं, क्योंकि उसके खर्राटे की आवाज़ कहीं दावत का आनंद ही ना समाप्त कर दे। अब यहाँ पर जो श्यामनाथ हैं वो अपने जब चीफ को दावत देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी माँ जो है वो गांव से है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी माँ के व्यवहार से जो उनके चीफ है उन्हें बुरा लग जाए। इसलिए वो अपने बूढ़ी माँ को कहते हैं कि तुम ना अपना खाना पीना जल्दी निपटा लेना और अपने कमरे में चलिए, किंतु सोए नहीं, क्योंकि आपके खर्राटों की आवाज़ कहीं दावत का आनंद ही ना समाप्त कर दें। वह माँ को कुर्सी पर अच्छी प्रकार से बैठना सिखाता है और कहता है कि कहीं उसका अफसर उसे देख ले और उससे कुछ पूछे तो उसे उनकी बातों का सही सही उत्तर देना चाहिए। अब वैसे तो ये चाहता है कि उनकी जो माँ का सामना ही ना हो अफसर से, लेकिन अगर वो कहते हैं कि अगर हो भी जाए ना तो वो उन्हें सिखाते हैं कि किस प्रकार कुर्सी पर बैठना है और कैसे सही सही उत्तर देना है सवालों का। दावत अत्यंत सफल रही। साहब को शराब बहुत पसंद आई थी। मेम साहब को घर की सजावट अच्छी लगी थी। सब लोग खाने के लिए बैठक से निकलकर बरामदे में आए तो श्यामनाथ माँ को कुर्सी पर बैठे बैठे सोते देखकर बहुत क्रोधित हो उठता है, किंतु मेहमानों के कारण माँ को कुछ नहीं कहता। अब उसे बुरा तो लगता है, लेकिन मेहमान साथ में है इसलिए वो माँ को कुछ नहीं कहता। अचानक माँ एकदम से उठ बैठती है तो श्यामनाथ उसे कमरे में जाकर सोने के लिए कहता है। तभी उसी का अफसर स्थिति को संभाल लेता है तथा उसकी माता को नमस्ते कहकर उनका हालचाल पूछता है। श्यामनाथ अपने अफसर को बताता है कि उसकी माँ गांव की रहने वाली है, वह बहुत सरल है। अफसर माँ से कोई लोकगीत सुनाने का अनुरोध करता है तथा माँ उसे एक पुराना विवाह गीत सुनाती है, जिसे सुनकर अफसर बहुत प्रसन्न होता है तथा गांव की दस्तकारी देखना चाहता है। श्यामनाथ के कहने पर उसकी माँ साहब को फुलकारी दिखाती है, जिसे साहब बहुत पसंद करते हैं। श्यामनाथ साहब को नई फुलकारी बनाकर देने का वायदा करता है, क्योंकि वो तो खुश करना चाहता है अपने साहब को, अपने चीफ को। इसलिए वो कहता है कि वो अपनी माँ से कहेगा कि आपके लिए कैसी नई फुलकारी बनवा दे। वो वायदा करता है। सब मेहमान खाना खाने लगते हैं तथा माँ चुपचाप अपनी कोठरी में चली जाती है। सब मेहमानों के चले जाने पर श्यामनाथ माँ के कमरे में आकर माँ को आलिंगन में भरकर कहता है, यानी माँ को गले लगाकर कहता है कि माँ, तुम्हारी वजह से दावत बहुत सफल रही है। माँ उसे कहती है कि वह हरिद्वार जाना चाहती है। माँ ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह अपने पुत्र और अपनी बहू का जो व्यवहार होता है उसे देखकर काफ़ी दुखी होती है। वो देखती है कि कैसे चीफ के आने से पहले उसका बेटा और उसकी बहू कैसे योजना बना रहे थे कि किस प्रकार माँ को चीफ से ना मिलाया जाए, माँ को अतिथि से दूर रखा जाए। इस पर माँ बहुत दुखी होती है, इसलिए वह अपने बेटे श्यामनाथ को कहती है कि वह हरिद्वार जाना चाहती है। इस पर श्यामनाथ उसे अपने अफसर के लिए फुलकारी बनाने के लिए कहता है, किंतु माँ कहती है कि आंखों की कमजोरी होने के कारण वह फुलकारी बनाने में स्वयं को असमर्थ अनुभव करती है। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन श्यामनाथ उसे कहता है कि यदि वह फुलकारी बनाकर उसके अफसर को देगी तो उसकी तरक्की हो जाएगी। अब इस पर माँ को अच्छा लगता है।
माँ को लगता है कि ऐसा करने से यदि मेरे बेटे की तरक्की हो जाएगी तो मैं ऐसा कर दूंगी। तब उसकी माँ जैसे भी हो फुलकारी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि कोई भी कहानी इसी उद्देश्य से लिखी जाती है कि उसका कोई ना कोई उद्देश्य निकले, जो समाज में बुराइयां फैल चुकी हैं उसे खत्म होने में, उसे समाप्त करने में कोई कहानी सफल सिद्ध हो। इसीलिए यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं अपितु उद्देश्य से भी पूर्ण है। लेखक संबंधों के दोहरे मापदंडों को उजागर करने में पूर्ण रूप से सफल हुआ है। अब दोहरा मापदंड इस प्रकार हुआ कि पहले तो श्यामनाथ अपनी माँ से अतिथि को मिलवाना ही नहीं चाहता, लेकिन जब अतिथि माँ से मिल लेते हैं और उसकी दावत जो सफल रहती है तो वह अपनी माँ से कहता है कि तुम्हारी वजह से दावत सफल रही। हमें अपनी माँ को फुलकारी बनाने के लिए भी कहता है। वे इस बात की ओर पूरा ध्यान नहीं देता कि उसकी माँ अब फुलकारी बनाने में असमर्थ है, लेकिन इस बात को ना सोचते हुए भी वह अपनी माँ को फुलकारी बनाने के लिए कह देता है। अब इस कहानी में भीष्म साहनी जी ने बुजुर्गों की जो उनके बच्चों का उनके प्रति व्यवहार होता है वह भी हमें बताया है, और वृद्धावस्था की जो समस्या होती है उससे भी हमें अवगत कराया है, और उन्होंने हमें यह संदेश दिया है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिस प्रकार श्यामनाथ अपनी माँ से करते हैं। थैंक यू।